19 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग चैंग डायरेक्टर माँ से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि जेन ऑफ म्यूजिक क्लब न्यू चैलेंजर को चांस दे रहे हैं और मैं वहाँ पर रॉक म्यूजिक ट्राई करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर डायरेक्टर माँ बोलती है कि आपका तो ये स्टाइल नहीं है। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो बोलती है कि जब मैं म्यूजिक लिखती हूँ तो मैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रुकावट महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर माँ बोलती है कि ठीक है, क्यों ना हम इस फैसला को प्रोडक्शन की टीम पर डाल दें। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो तो खुश हो जाती है और चैंग चैंग सनसन के पास जाती है और सनसन जैसे ही चैंग चैंग को देखती है वो समझ जाती है कि चैंग चैंग परेशान है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। चैंग चैंग बोलती है कि मैं जॉन ऑफ म्यूजिक क्लब में रॉक म्यूजिक ट्राई करने वाली हूँ। यह सुनकर सनसन उसे बोलती है कि तुम्हारी एजेंसी ने तुम्हारी चेहरा जैसे बनाया है, तुम्हें रॉक म्यूजिक सूट नहीं करता। ये सुनकर चैंग चैंग उसे बोलती है कि तुम अभी समझ सकते हो, मैं अभी वही गाऊंगा जो मेरा दिल बोलेगा। तो अभी सनसन को एक फ्लैशबैक सीन याद आ जाती है जहाँ पर वो दोनों जब यूनिवर्सिटी में थे तो सनसन एक गाना लिख रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो चैंग चैंग उसे देखती है और उसके पास आकर डांस करने लगती है और ये देखकर सनसन को भी बहुत ज्यादा मजा आने लगती है और उसके साथ वो भी गाना गाने लगती है और उसे अगले गाना लिखने के लिए आइडिया भी मिल जाती है। और यहाँ पर चैंचन सनसन को दोबारा बैंड ज्वाइन करने के लिए बोलती है लेकिन सनसन मना कर देती है। तो चैंचन से बोलती है कि ये मेरे लिए जैसे एक मौका है तो ये तुम्हारे लिए भी एक मौका है, हम दोनों मिलकर एक साथ शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी सनसन उसे मना कर देती है तो चैंचन यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुजिंग अपने कॉलेज में जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे पीछे कोई फॉलो कर रहा है और वो जैसे ही पीछे घूमकर देखती है कि पीछे कोई भी नहीं है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई एक गलतफहमी है, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और चैंग चैंग स्टूडियो में गाना सुन रही होती है तो केके उसे बोलती है कि मेंगलोंग जी एक न्यू एल्बम रिलीज कर रही है और उसे ये बता देती है कि मेंगलोंग जी जेन ऑफ म्यूजिक क्लब में पार्टिसिपेट करने वाला है। और यहाँ पर लुजिंग जा रही होती है तो वो न्यूज देखती है कि चैंग चैंग वर्सेस मेंगलोंग जी जेन ऑफ म्यूजिक क्लब में एक दूसरे को कम्पीट करेंगे। तो वो चैंग चैंग को कॉल करती है और उसे झील के पास मिलने के लिए बुलाती है और चैंग चैंग इस बात पर राजी हो जाती है और वो लुजिंग से मिलने के लिए आ जाती है। जैसे ही आती है वो देखती है कि लुजिंग बैठकर गाना सुन रही होती है, उसके पास जाती है और बैठ जाती है और उसके साथ गाना सुनने लगती है। तो अभी चैंग चैंग लुजिंग को पूछती है कि क्या हुआ। तो लुजिंग से बोलती है कि मैंने कुछ इंटरनेट पर पढ़ा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास लगा था। चैंग चैंग उसे बोलती है कि मुझे ये सब का आदत हो गई है, तुम इस चीज को इग्नोर मारो, कल वहाँ पर ऐसी कुछ खबर होगा जो कि आज की खबर को ओवरकम कर देगा। और इस टाइम पर चैंग चैंग को जिहान कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है तो वो जिहान से मिलने के लिए चली जाती है। और चैंग चैंग जा रही होती है तो उसकी कोई पीछे से फोटो उठा रही होती है और इस टाइम पर लुजिंग उसके पास पहुंच जाती है और उससे जबरदस्ती मेमोरी कार्ड छीन लेती है और वो जा रही होती है और वापस आकर मेमोरी कार्ड का पैसे देती है और यहाँ से चली जाती है। और चैंग चैंग जाकर जिहान से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जिहान से बोलती है कि केके ने मुझे बताया था। तो अभी चैंग चैंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोई रिपोर्टर मेरे पीछा कर रहा है। तो जिहान से बोलती है कि तुम्हें निशाना बना गया है। और जिहान चैंग चैंग को बोलती है कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो तुम दोनों का फोटो लीक हो चुकी होती, तुम्हें इन सब की खबर से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुमने लुजिंग के बारे में कभी सोचा है। और ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो कुछ सोचने लगती है क्योंकि उसे भी ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है। और लुजिंग चैंग चैंग को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम घर पहुंच गई। तो चैंग चैंग हाँ बोलती है और लुजिंग उसे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रही है और उसे जल्दी सुनने के लिए बोलकर वो कॉल काट देती है। असल में लुजिंग चैंग चैंग की बिल्डिंग के नीचे ही होती है। और लुजिंग जैसे ही जाने लगती है तो जिहान उसे अपने पास बुलाती है और लुजिंग जाकर उसे वही पेन ड्राइव दिखाती है। तो जिहान उसे चैंग चैंग की तरफ से थैंक्स बोलती है लेकिन लुजिंग बोलती है कि चैंग चैंग की तरफ से तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनकर जिहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि तुम ही हो उसके प्रॉब्लम की वजह। तो लुजिंग उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने जो प्रॉब्लम खड़ा किया है उसे मैं ही सॉल्व कर दूंगा, बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग और केके खाना खा रही होती है तो इस टाइम पर मिस सीन आ जाती है और वो चैंग चैंग को पूछती है क्या तुम आजकल किसी लड़के से बहुत ही ज्यादा करीब हो। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो केके की तरह देखती है तो केके बोलती है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तो चैंग चैंग बोलती है कि हाँ मैं उसका करीब हूँ और ये चीज मेरा हक है कि मेरा भी कुछ पर्सनल लाइफ हो। तो मिस सीन उन्हें बोलती है कि वो अभी भी एक स्टूडेंट है, अगर ये बात मीडिया को पता चल जाएगी तो तुम्हारी दोनों की लाइफ डिस्टर्ब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और ये बात चैंग चैंग को भी कुछ हद तक सही लगती है। और यहाँ पर तारो ब्रेकफास्ट करने के लिए आई होती है तो इस टाइम पर उसके पीछे कुछ मीडिया वाले पड़ जाती है तो वो यहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए जाकर एक जगह में छुप जाती है और चैंग चैंग को कॉल कर देती है और बोलती है कि किसी ने मेरा एड्रेस लीक कर दिया है और ये बोला है कि तुम मेरा पड़ोसी में हमेशा के लिए आती हो। ये वजह से ही चैंग चैंग सुनती हो तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम रुको, मैं केके को भेज कर तुम्हें पिक कर लेती हूँ। लेकिन तारो से मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम आओगे तो लोगों को हमारे बारे में और भी ज्यादा गलतफहमी होगी। और वो कॉल काट देती है और सोचती है कि अगर इस बारे में सनसन को पता चलेगी तो वो मुझे गलत समझेगी, इसलिए वो सनसन को सारी बात समझाने के लिए सनसन के पास जाने लगती है। और यहाँ पर सनसन मिस सीन के पास जाती है तो मिस सीन उन्हें बोलती है कि तुम्हारी करीब में जितने भी लड़के थे सबको परेशान किया जा रहा है। ये बात सुनकर चैंग चैंग पूछती है कि तारो के अलावा और किसको परेशान कर रहा है। तो मिस सीन उसे बोल देती है कि जिहान को और तुम्हारे साथ जितने भी मेल स्टाफ काम करते थे सबको। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती हो तो हैरान हो जाती है तो केके उसे पूछती है कि ये सब कौन कर रहा है। तो मिस सीन उसे बता देती है कि ये सब मेंगलोंग जी कर रहे हैं, शायद वो भी जॉन ऑफ द म्यूजिक क्लब में जाना चाहते
बताता है। ये बात जैसे ही चांग चांग सुनती है वो तो कुछ सोचने लगती है और वो लुजिंग को देखने के लिए जाती है। देखती है कि लुजिंग गेम खेल रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता और यहाँ से चली जाती है। और लुजिंग को भी थोड़ा सा डाउट होती है कि शायद चांग चांग आया होती है, तो वो जाकर उसे मैसेज करती है और वो दोबारा आकर गेम खेलने लगती है। और यहाँ पर तारो सनसन के पास जाती है और उसे बोलती है कि चांग चांग मुसीबत में है, तो उसे वो अंदर लेकर जाती है और उसे बोलती है कि चांग चांग के साथ क्या हुआ है बोलो और यहाँ से निकलो। और तारो उसे बता देती है कि चांग चांग के बारे में झूठी खबर फैला दिया गया है। और यहाँ पर चांग चांग अपने घर में आ जाती है और वो बैठकर लुजिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि उसके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया होती है। और यहाँ पर लुजिंग चांग चांग का मैसेज का इंतजार कर रही होती है, तो इस टाइम पर मिंग आकर लुजिंग के साइड में बैठती है। तो लुजिंग देखती है कि हमेशा बात करने वाला मिंग आज चुपचाप बैठा हुआ होती है, तो उसे पूछती है क्या हुआ है। तो मिंग से बोलती है कि क्या होने वाला था, मेरी और कीकी का लड़ाई हो गई है। और उसे बोलती है कि हम दोनों रास्ते में जा रहे थे तो कीकी ने बोला कि हवा जोर चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैंने देखा कि हवा जोर नहीं चल रही थी। तो ये वजह से ही मैंने कीकी को बोला, तो इस बात पर वो नाराज हो गई और वो चली गई और उसने मुझे ब्लॉक भी कर लिया है। ये बात जैसे ही लुजिंग सुनती है उसे बोलती है कि तुम्हारा बैड लक चल रहा है। और ये सारी बातें लुजिंग का सारी दोस्त देख रही होती है, वो तो कुछ और ही समझ रहे थे लुजिंग और मिंग को लेकर। और अगले दिन कीकी जैसे ही यूनिवर्सिटी में आती है देखती है कि उसके नाम पर कोई आई लव यू लेकर एक पेड़ की चारों तरह से टांग दिया होती है। और उसे पता चलती है कि ये सब मैंग ने किया है। तो उसकी दोस्त से पूछती है कि मैंग कहाँ पर है, तो उसकी दोस्त पहले तो कुछ भी नहीं बताता, उसके बाद उसे बता देती है कि वो हॉस्पिटल में है। वो ये सब लगाते वो पेड़ से नीचे गिर गया है और वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। ये बात जैसे ही कीकी सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। तो देखती है कि डॉक्टर मैंग की हड्डियां को सही कर रही होती है और मैंग बहुत ही ज्यादा जो चिल्ला रही होती है। और ये बात जैसे ही कीकी देखती है तो डॉक्टर के ऊपर ही भड़क जाती है और उन्हें सही से करने के लिए बोलती है। और डॉक्टर का काम जैसे ही खत्म होती है तो वो कीकी को मैंग का ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही कीकी मिंग के पास जाती है तो मिंग उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। ये बात जैसे ही कीकी सुनती है वो हंसने लगती है। और यहाँ पर चांग चांग से मिलने के लिए सनसन आती है और उसके लिए खाना बना रही होती है, तो वो बोलती है कि मैंने इंटरनेट पर खबर देखी थी। ये बात जैसे ही चांग चांग सुनती है वो बोलती है कि तारो और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सनसन बोलती है कि मुझे तुम दोनों के ऊपर भरोसा है। तो भी सनसन चांग चांग को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो चांग चांग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे इन सब से और कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन चांग चांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो इस बात को किसी को कह भी नहीं पा रहा था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।